Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 4 of 10th class science, carbon and its compounds. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड्स बी डिफरेंट ऑन द basis of their physical and chemical properties। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को उनकी फिजिकल और केमिकल गुणों के आधार पर कैसे विभेद किया जा सकता है। ठीक है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कैसे विभेदित किया जा सकता है। आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, पहले हम देखते हैं एथेनॉल तरफ। ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है एथेनॉल, और एथेनोइक एसिड बबल्स एंड फिजस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बुलबुले और फ्रिज। ठीक है, बुलबुले और फ्रिज। एक गुड स्मेल, एक अच्छी महक है। ठीक है, एक गुड स्मेल, यह अच्छी महक है। स्मेल लाइक बेंज, सिरके से बदबू आती है। ठीक है, इसके सिरके से बदबू आती है। नो एक्शन इन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर में कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक, कोई एक्शन नहीं है इसमें। लिटमस पेपर में कोई एक्शन नहीं है। ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यह लाल करने के लिए लिटमस पेपर है। ठीक है, लाल करने के लिए लिटमस पेपर है। बर्निंग टेस्ट, स्वाद में जलन। ठीक है, स्वाद में जलन। सॉर टेस्ट, और स्वाद में खट्टा। ठीक है, स्वाद में खट्टा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज मिसल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? विल मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच अ इथेनॉल also? जब पानी में साबुन डाला जाता है, जब पानी में साबुन डाला जाता है तो माइसेल का निर्माण क्यों होता है? तो माइसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे अन्य सॉल्वेंट्स में एक मिसेल का गठन किया जाएगा? तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द डर्ट पार्टिकल्स इन वाटर एंड क्लीन वाटर, पानी और साफ पानी। ठीक है, वाटर एंड क्लीन वाटर, पानी और साफ पानी में गंदगी के कणों के कारण माइसेल का निर्माण होता है। ठीक है, गंदगी के कारण माइसेल का निर्माण होता है। देयर आर टू मीडियम्स that are involved. One is pure water and the other being that also called as impurities. The soap also has two medicines. इसमें दो माध्यम शामिल है। ठीक है, इसमें दो माध्यम शामिल है। एक है शुद्ध पानी। ठीक है, वन इज प्योर वाटर। ठीक है, एक है शुद्ध पानी। एंड अदर बिंग्स डर्टी, और दूसरा गंदगी, जैसे अशुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अल्सो कॉल्ड एज इम्प्योरिटी, जिसे अशुद्ध भी कहा जाता है। द सोप अल्सो हैज टू मीडियम्स, साबुन के दो माध्यम है। ठीक है, साबुन के दो माध्यम है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है ऑर्गेनिक टेल एंड, कार्बनिक पूंछ, और टॉनिक हेड, आयनिक सिर। ठीक है, अब हम देखते हैं। शो द ऑर्गेनिक टेल मिक्सर एंड डिजोल्व विद द
dirt has the oil of grease and ionic head dissolve and mix with the water. इसलिए जैविक पुंज गर्दन के साथ घुलते हैं और घुलती, जबकि तेल या तेल और आयनिक सिर पानी के साथ घुलते हैं। ठीक है, देयरफॉर इसलिए व्हेन द मटेरियल टू बी क्लीन्ड टू इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर, इसलिए जब साफ पानी वाली सामग्री को पानी से निकाल दिया जाता है, द डर्ट इज टेकन अप बाय द शॉप मॉलिक्यूल्स इन द वाटर्स, तो पानी में साबुन के अणुओं द्वारा गंदगी को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो पानी में साबुन के अणुओं के द्वारा गंदगी को हटा दिया जाता है। Hence the shop clean by forming closed structures by mutual repulsions of the missiles positively charged heads। इसलिए साबुन साइकिल्स के पारस्परिक प्रतिकर्षण सकारात्मक रूप, ठीक है, सकारात्मक रूप से चार्ज किए सर किए गए other solvent such as ethanol in which sodium salt of the fatty acids does not dissolve so not able to form such, ठीक है, द्वारा बंद संरचनाओं को बनाकर साफ करता है। अन्य सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल जिसमें फैटी एसिड का सोडियम नामक भंग नहीं होता है, जिसमें फैटी एसिड का सोडियम नामक भंग नहीं होता है। ठीक है, इसका भंग नहीं होता है, इसलिए इसे मिसेल बनाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे मिसेल बनाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Why are carbon and its components used as fuel for most applications? अधिकांश, ठीक है, मोस्ट अधिकांश एप्लीकेशंस के ईंधन के रूप में कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस फॉर दे हैव हाई क्लोरोफिक वैल्यू एंड गिव आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी। अधिकांश, ठीक है, मोस्ट एप्लीकेशन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन और उसके यौगिकों में उच्च कैलोरी के मान होते हैं। ठीक है, उच्च कैलोरी के मान होते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन compounds give a lot of heat and light when burned in air। बहुत अधिक ऊर्जा देते हैं, हवा में जलने पर अधिकांश कार्बन यौगिक अधिक गर्मी और प्रकाश देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि अधिकांश एप्लीकेशन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन और उसके यौगिक में उच्च कैलोरी मान होते हैं और अधिक ऊर्जा देते हैं। ठीक है, उच्च कैलोरी मान होते हैं और अधिक ऊर्जा देते हैं। हवा में जलने पर अधिकांश कार्बन यौगिक अधिक गर्मी और प्रकाश देते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स गिव अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बर्न इन इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। साबुन के साथ कठोर जल का उपचार करने पर मेल के गठन की व्याख्या करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से समझेगा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सकम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। साबुन के साथ हार्ड वाटर का ट्रीटमेंट करने पर मेल के गठन को एक्सप्लेन करें। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। स्क्रम इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिएक्शन ऑफ हार्ड वाटर विथ सोप। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर फ्रॉम द insoluble
precipitate that sticks a white which is also called a scum. साबुन के साथ कठोर पानी की प्रतिक्रिया, ठीक है, साबुन के साथ कठोर पानी की प्रतिक्रिया की स्क्रम उत्पन्न होता है, ठीक है, स्क्रम प्रोड्यूस होता है और हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम एक अघुलनशील अवक्षय बनाते हैं जो कि एक सफ़ेद रंग के रूप में चिपक जाते हैं, ठीक है, जो कि एक सफ़ेद रंग के रूप में चिपक जाते हैं जिसे स्क्रम भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे स्क्रम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। What change will you observe if you test soap with litmus paper red and blue? यदि आप लिटमस पेपर रेड और ब्लू के साथ साबुन का परीक्षण करते हैं, यदि आप लिटमस पेपर रेड और ब्लू के साथ साबुन का परीक्षण करते हैं तो आप किस परिवर्तन का निरीक्षण करेंगे? इसका आंसर देखते हैं। When soap is dissolved in water due to the formation of alkaline NaOH or KOH, the solution is alkaline. The solution changes the color of the red litmus to red, but in the soap solution the blue litmus remains blue. ठीक है, जब साबुन को पानी में घोल दिया जाता है, ठीक है, व्हेन सोप डिजोल्व इन वाटर, जब साबुन को पानी में घोल दिया जाता है तो क्षारीय NaOH या KOH के निर्माण के कारण समाधान क्षारीय होता है, ठीक है, इसका जो समाधान होता है क्षारीय होता है। द सॉल्यूशन चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू, बट इन द सोप सॉल्यूशन द ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, ठीक है, समाधान लाल लिटमस का रंग बदल कर नीला कर देता है, ठीक है, जो लाल लिटमस का रंग होता है उसको बदल कर नीला कर देता है, और लेकिन साबुन के घोल में नीला लिटमस नीला रहता है, ठीक है, और जो साबुन का घोल लेता है उसमें नीला लिटमस नीला ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? व्हाट इज इट्स इंडिविजुअल एप्लीकेशंस? हाइड्रोजनीकरण क्या है? व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? इसका औद्योगिक एप्लीकेशन क्या है, इसका आंसर देखते हैं। हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर्स कंपाउंड्स। हाइड्रोजन एक प्रोसेस है, हाइड्रोजन एक प्रोसेस या हाइड्रोजन अन्य यौगिकों के बीच का एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। इट इज यूजुअली डन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइज। यह आमतौर पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। एग्जाम्पल, निकल, पैलाडियम और प्लेटिनियम। हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड मेनली इज सेचुअस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उदाहरण के लिए निकल, प्लेडियम या प्लेटिनम मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक को संतृप्त करने के लिए, ठीक है, मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक को संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड मेनली टू सेचुअस ऑर्गेनिज्म कंपाउंड्स, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच ईथर्स रिमूव्स हाइड्रोजन्स और ऐड ऑक्सीजन टू अ कंपाउंड्स, हेलोजन्स, पोटेशियम्स, नाइट्रेट
एंड नाइट्रिक एसिड्स। ऑक्सीकरण एजेंट से वे यौगिक हैं, ऑक्सीकरण एजेंट वे यौगिक हैं जो या तो हाइड्रोजन को निकालते हैं या एक यौगिक में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। ठीक है, या तो हाइड्रोजन को निकालते हैं या एक यौगिक में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। ठीक है, हेलोजन पोटेशियम नाइट्रोजन हेलोजन पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाएगा हेलोजन पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। यदि आप डिटर्जेंट का उपयोग करके पानी कठिन है तो क्या आप जांच कर पाएंगे, तो क्या आप इसकी चेक कर पाएंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट बिकॉज डिटर्जेंट आर सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम और सल्फेट और लॉन्ग्स चैन carboxylic acids. Unlike soap, they do not react with calcium and magnesium to distinguish nature of water. डिटर्जेंट का उपयोग करके कठिन है। ठीक है, डिटर्जेंट का उपयोग करके पानी कठिन है या नहीं, यह जांचना संभव नहीं है। ठीक है, यह जांचना संभव नहीं है क्योंकि डिटर्जेंट अमोनियम या सल्फेट के होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट अमोनियम या सल्फेट के होते हैं जो लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, जो कि एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलेट होती है एसिड होते हैं और साबुन के ऑपोजिट वे पानी की प्रकृति को भेद करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है।